जी नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की एसेट पेडागोजी ऑफ हिंदी, डैट मीन्स हिंदी का शिक्षण शास्त्र। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग आज दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए आज का हमारा जो दो क्वेश्चंस होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमारा जो आज हम लोग लेखन पे बातचीत करेंगे कि लिखना क्या होता है, और हम लोग बातचीत करेंगे पढ़ना और लिखना में क्या संबंध है। देखिए लिखना क्या होता है। लिखना एक तरीके का बातचीत है जो कि एक लेखक और एक जो पाठक के बीच में होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बैक आते हैं। देखिए भाषाई कौशल चार होती है: सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो। सु बो प ली, चार भाषाई कौशल होते हैं। आप लोग इसको जिक्र करो कि एग्जाम में सुनो, बोलो, पढ़ो और लिखो, जिसमें हम लोग आज लिखना की बातचीत कर रहे हैं। लेखन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है जो कि पाठक और लेखन के बीच में होता है। ठीक है, आप जब किताब पढ़ते हो तो उसमें आपकी एक इंटरेक्शन होती है जो लिखता है और जो पढ़ता है उसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, लिखने में क्या होता है, लिपि का प्रयोग होता है। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारे क्या होता है, कुछ लिपि का प्रयोग होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी का यूज होता है, उर्दू लिखते हैं तो अरबी का यूज होता है, इंग्लिश लिखते हैं तो रोमन की यूज होते हैं। तो लिखने में क्या होता है, हमारा कोई ना कोई लिपि का यूज होता है जो कि एक सिंबल और एक प्रतीक के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्या टॉपिक टर्म आ गया, लिपि का प्रयोग। बढ़ते हैं आगे। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जिस चीज़ को हम बोल कर व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग लिख कर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग के भी लाइफ में कुछ ऐसा होता होगा कि आप किसी के सामने वाले को कुछ बोल नहीं सकते हो, लेकिन आप लिख के उसको व्यक्त कर दे सकते हो। आजकल क्या होता है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आप लोग व्हाट्सएप पे तुरंत चैट कर देते हो कि जो सामने से आप बोल नहीं सकते वो आप लिख के भेज देते हो सामने वाले को, अपनी फीलिंग्स, अपनी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो बोल कर हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग लिख के लेखन के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। लेखन चाहे आप हिंदी में लिखो, देवनागरी लिपि का यूज़ करो, इंग्लिश में लिखो, रोमन की यूज़ करो, और उर्दू में लिखो तो अरबी लिपि का यूज़ करो। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारी लाइफ में इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे कालिदास, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, फणीश्वर नाथ रेणु। और वेद व्यास, बहुत सारे ऐसे हमारे निराला साहब हैं, हमारे मुंशी प्रेमचंद्र है, फणीश्वर नाथ रेणु है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बहुत सारे ऐसे महान महान कवि हैं जिन्होंने अपनी बात को लिख कर चले गए। तो एक रिटन रिकॉर्ड जो होती है वो हमेशा सदियों सदियों तक होती है। कुछ भी हो जाए, अगर समझो कि कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयर हो जाए तो आप कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन आप जो किसी चीज़ के लिए लिख दिए गए हो वो हमेशा के लिए रहेगा, उसकी अस्तित्व हमेशा के लिए रहेगा। उसके उदाहरण में आप कुछ राइटर का नाम लिख सकते हो या फिर कुछ पोएट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा और मैं और डीप जाऊं तो जो लेखन शब्द है, लेखन जो शब्द है वो संस्कृत के लिख धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत के लिख धातु से बना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें हमारा एक अपना क्या होता है, क्रिएटिविटी झलकती है। क्रिएटिविटी झलकने का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब कुछ लिखते हैं तो आप देखते होंगे किसी की लिखावट काफ़ी सुंदर होती है तो उससे सामने वाला क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है सामने वाले को आकर्षित करने का। आप देखे होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम में, स्कूल में राइटिंग कंपटीशन होती है, तो ये भी क्या होता है, हमारे लेखन के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो लिखना जो हमारा काम है, लिखना जो कार्य है, उसमें कुछ कुछ टूल्स आते हैं। मतलब टूल्स मतलब सामग्रियाँ, मतलब संसाधन। जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसमें कुछ संसाधन आती है, जैसे पेंसिल, चॉक, ब्लैक बोर्ड, स्लेट,
कॉपीज। तो ये सब क्या है, संसाधन। तो एक पॉइंट यहाँ पे आया कुछ संसाधन, दैट मीन्स रिसोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग रैप अप करते हैं। लिखना एक तरह का बातचीत है। लिखना संस्कृत के लिख धातु से आया है। इसमें लिपि का प्रयोग होता है। हर एक भाषा का अपना अलग अलग लिपि होता है। भाषाई कौशल 4 होते हैं, सुनो बोले पढ़ो लिखो, जिसमें हम लोग आज लिखो के डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे संसाधन यूज होती है, जैसे पेंसिल, चौक, डस्टर, स्लेट इत्यादि। ठीक है, जिस बात को हम लोग बोल नहीं सकते उसको लिख को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बताइए, आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट इन दिस वीडियो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ना और लिखना में संबंध। देखिए काफ़ी आसान है। जब आप लिखना को समझ गए हैं तो पढ़ने को भी काफ़ी आराम से समझ जाएंगे। चूँकि भाषाई कौशल 4 होती है, सुनो बोलो पढ़ो लिखो, और जो पढ़ना और लिखना जो क्रिया है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। पढ़ना और लिखना एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जब हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसको पढ़ते भी हैं। डैट इज़ इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बच्चे को कोई लिपि या फिर कोई वाक्य को या फिर कोई भाषा को पढ़ने के लिए कहो तो उसको उस चीज़ का लिखन ज्ञान जरूरी होना चाहिए। जैसे बच्चा क लिखता है तो उसे यह पता होना चाहिए कि ये क है, यानी कि इसको लिखने आना चाहिए शुद्ध शुद्ध, तभी वो बच्चा पढ़ सकता है। तो लिखना और पढ़ना एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और टू द पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे शुद्ध शुद्ध लिखेंगे तो उसे शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे भी। और इसमें मैं एक ऐड करूंगा एक चीज़ को कि जब कोई शिक्षक बच्चे को लिखना सिखाता है तो उसको साथ साथ उसे पढ़ना भी सिखाना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा लिखेंगे सही तो वो पढ़ेंगे सही। क्योंकि ये दोनों काम क्या है, एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताइए ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये कमेंट करते हैं कि सर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आपके लिए हम हर एक सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस हमारे तरफ से दिए जाएंगे। आप उन 15 क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।